हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिसे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से छूते हैं, लेकिन सोचिए अगर मैं कहूं कि ये सब एक धोखा है, एक कहानी जो हमारा शरीर और दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए सुना रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो हम महसूस करते हैं, क्या वो वाकई में हकीकत है, या हम बस अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत पेचीदा फरेब में जी रहे हैं? चलिए, इस फरेब की पहली परत को हटाते हैं। इसे हम कह सकते हैं हमारी एडिट की हुई हकीकत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो असल में है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच यही है। हमारे आसपास हर सेकंड लाखों करोड़ों बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा दिमाग ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर देता है। असल में हम अपनी हकीकत का सिर्फ 0.01% हिस्सा ही देख और समझ पाते हैं। बाकी का 99.99% वो तो बस एक शोर है, एक बैकग्राउंड नॉइस, जिसे हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है ताकि हम ज़रूरी चीज़ों पे फोकस कर सकें। और पता है, जो थोड़ा बहुत हम देखते भी है ना, वो लाइव नहीं होता। कोई भी घटना जब होती है और जब हमारा दिमाग उससे समझता है, उसके बीच में एक बहुत छोटा सा गैप होता है। दिमाग उस घटना के होने के बाद उसे प्रोसेस करता है, जिसे पोस्टडिक्शन कहते हैं। यानी हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं। हम तो हमेशा कुछ पल पुराने दिमाग के एडिट किए हुए पास्ट को देख रहे होते हैं, और हमारा दिमाग इसे इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि ये एक बिल्कुल स्मूथ फिल्म लगती है। एक और मजेदार धोखा देखिए। हमारी दोनों आंखों में एक एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक ऐसी जगह जहां से कोई रोशनी नहीं दिखती। पर हमें दुनिया में कोई छेद नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से उस खाली जगह को आसपास की इमेज से कॉपी पेस्ट करके भर देता है, हर पल, हर सेकंड, बिना हमें पता चले। अच्छा, अब बाहरी दुनिया से हटकर जरा अपने अंदर झांकते हैं। यहाँ एक अचेतन पायलट बैठा है जो हमारी जानकारी के बिना ही पूरा शो चला रहा है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज खोजी है। इससे पहले कि हम सचेत होकर कोई फैसला लें, मान लीजिए अपना हाथ उठाना, हमारा दिमाग उस काम को करने का सिग्नल दे चुका होता है। इसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं। सोचिए जरा, हमें लगता है कि चुनाव हमारा है, कि मैंने ये फैसला लिया। पर सच तो ये है कि खेल हमारे सोचने से कुछ पल पहले ही शुरू हो चुका था। तो क्या हमारी आज़ादी का एहसास बस एक कहानी है जो दिमाग फैसले के बाद हमें सुनाता है? अब बात करते हैं यादों की। हमें लगता है कि हमारी यादें पत्थर की लकीर हैं, पर हमारा दिमाग झूठी यादें भी बना सकता है। ऐसी घटनाएं जो कभी हुई ही नहीं, या फिर वैसी नहीं हुई जैसी हमें याद हैं। और सबसे डरावनी बात, ये झूठी यादें 100% असली लगती हैं। उन पर शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। हमारा दिमाग इतनी आसानी से सच और कल्पना को मिला सकता है कि हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ यादें ही नहीं, वक्त भी हमारे दिमाग का एक खिलौना है। जब हम खुश होते हैं या किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वक्त मानो पंख लगाकर उड़ जाता है। और जब हम खतरे में होते हैं, तो एक एक पल घंटों जैसा लगता है। यानी वक्त बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में। अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, हमारा शरीर। पर क्या ये वाकई उतना ठोस और स्थायी है जितना लगता है? हमारा तीसरा हिस्सा है हमेशा बदलता रूप। देखिए कैसे हमारा शरीर लगातार बदल रहा है। 1 साल में हमारी त्वचा लगभग पूरी नई हो जाती है, 4 साल में हमारा ढांचा काफी हद तक बदल जाता है, और 7 साल के अंदर हम शारीरिक रूप से वो इंसान रहते ही नहीं जो हम आज हैं। सोचिए, शायद एक भी एटम वही नहीं रहता। हमारे मन और शरीर का रिश्ता भी बहुत गहरा है। हमारे एहसास, हमारी भावनाएं सीधे दिल की धड़कन पर असर डालती हैं। प्यार, गुस्सा, डर, हर एहसास हमारे दिल की लय को तुरंत बदल देता है, जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो। और जब हम सो जाते हैं तो शरीर का सबसे जरूरी काम शुरू होता है। हमारा दिमाग दिन भर में जमा हुए सारे टॉक्सिक कचरे को बाहर निकालकर खुद की सफाई करता है। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि दिमाग का एक जरूरी मेंटेनेंस सिस्टम है। तो इन सभी धोखों, इन सभी कहानियों और इन बदलावों का आखिर मतलब क्या है? अब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, सच्चाई से बढ़कर जिंदगी। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी। हमारे दिमाग का पहला मकसद हमें हकीकत दिखाना नहीं है। उसका सिर्फ एक मकसद है, हमें जिंदा रखना।
और इसके लिए वो कोई भी नियम तोड़ सकता है। इन धोखों को अब एक अलग नज़र से देखिए। दर्द सिर्फ चोट का सिग्नल नहीं है, वो खतरे की चेतावनी है। मुश्किल हालात में दिमाग भावनाओं को सुन्न कर देता है ताकि हम कामली होकर सोच सकें। डर हमें एक जगह जमा देता है ताकि कोई शिकारी हमें देख न पाए, और दर्दनाक यादें वो धुंधली हो जाती हैं ताकि हम दोबारा कोशिश करने से डरे नहीं। तो सार ये है कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक कहानीकार है जो लगातार हकीकत को एडिट कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है और जिंदा रखने के लिए कभी-कभी हमें फरेब भी दे रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी हकीकत एक एडिट की हुई फिल्म है, तो फिर इसका एडिटर कौन है?